ओम हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और आज है एकादशी तिथि, तो आप सभी को अधिक मास की इस एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक मास की जो एकादशी है इसको पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। और कमला नाम से भी इसका कमला एकादशी भी कहते हैं, कहीं कहीं पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं, कहीं कहीं परमा एकादशी भी कहते हैं। तो अधिक मास की एकादशी है। देखो, वर्ष में जो है 24 एकादशी होती है, महीने में 2, तो वर्ष में 24। लेकिन जो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। इस वर्ष में 26 एकादशी का संयोग बन रहा है। तो आज है अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है। वैसे तो अभी प्रथम श्रावण मास चल रहा है, श्रावण का शुक्ल पक्ष चल रहा है, लेकिन अधिक मास का कृष्ण पक्ष है। तो अधिक मास की जो पुरुषोत्तमा एकादशी है उसकी आज हम कथा श्रवण करेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है। वैष्णव जनों के लिए एकादशी का पर्व माह में 2 बार आता है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वैष्णव जनों के चित्त की शुद्धि होकर भगवान की शीघ्र उन्हें प्राप्ति की राह सरल होती है। एकादशी, नाम जप, तुलसी पूजन, गुरु निष्ठा, ये सब कुछ नियम है वैष्णवों के। तो आइए, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमा एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी है, अधिक मास है। अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास में कोई भी कार्य हम करते हैं उसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो आपके घर में, आस पड़ोस में, जहाँ कहीं आपको लगे, जिस जीव की देखो, जरूरी नहीं हम किसी मानव की ही सेवा करें। हाँ, अब आजकल तो मानव ऐसे भी है ना जो सेवा ले भी लेते हैं और फिर वो महाराज दयाबिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई वो वाला सिस्टम है। तो आइए, अधिकस्य अधिकम फलम, मेरा यही निवेदन है कि जीव जंतु है, हाँ, जो निर्जीव मतलब बेजुबान है, हाँ, जो कुछ कर जा नहीं सकते, बारिश का मौसम है तो उनके लिए कुछ खान पान की व्यवस्था, जीव जंतु जो भी असहाय लोग हैं उनको कुछ देवें। अधिकस्य अधिकम फलम। हाँ, और जहाँ आपके गुरुजन हो, कोई आपके पंडित जी हों, कुल पुरोहित जी हों, उनको दान करें। दान का बड़ा महत्व है, दीप दान का बड़ा महत्व है। देवालय में कहीं भी जाके दीप दान करें। अधिकस्य अधिकम फलम। आइए, ज़्यादा विलंब न करते हुए करते हैं आज की अधिक मास की कथा का हम श्रवण करते हैं। वीडियो को लाइक कर देवें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आइए, बोलो एकादशी महात्म की जय। इस बार जो पुरुषोत्तमा एकादशी है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त, शुभ समय है। एक ही एकादशी है, प्रत्येक कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एकादशी हो जाती है, लेकिन एक ही एकादशी है, तो पुरुषोत्तम एकादशी एक बार की बात है। आइए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले प्रभु से, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एक एकादशी आती है वह पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी या परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशियां 26 एकादशियां हो जाती हैं उस वर्ष में। तो अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए। अब यहाँ कुछ व्यवस्था बन नहीं रही, बाहर जाऊंगा
तो बाहर से कुछ धन कमा के लेके आऊंगा, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। स्वामी जी, हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसकी फलस्वरूप, हाँ, जो हमें कर्म जैसा को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, तो जो कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है, तो भाग्य के अनुसार ही हमें फल मिलता है। हाँ, तो हमें अपने कर्मानुसार ही उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए। हाँ, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई। हाँ, और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोग से कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर, हाँ देखो, ऋषि कोई संत महात्मा कोई विद्वान आवे तो उससे जरूर पूछना चाहिए। हाँ, वो निवारण करते हैं। जो पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास यानी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास यानी लौंद का महीना, हाँ, ये जो अब चल रहा है, जो 13वां महीना होता है, तो मल मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली पुरुषोत्तमा कमला एकादशी करने की, एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। हाँ, व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर, हाँ, दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का, देखो, ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ी आवश्यक होता है। हाँ, एकादशी के बाद में महाराज ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। बोले महाराज ब्राह्मण कहाँ है, अब तो है नहीं, हमारे पास कोई आता नहीं, किसी को समय नहीं। तो ऐसा करें, जो आपके पास में मंदिर होवे, जो आपकी सोसाइटी में, आपके नगर में, गाँव में, पास में जो मंदिर होवे, मंदिर के जो पुजारी होवे, उनको सीधा दे आवे, कुछ कच्चा सीधा दे आवे, फल है, मिष्ठान है, हाँ, और कुछ धन दे देवे। हाँ, हमारे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, हृदय से आशीष दे दिया, आपकी एकादशी का व्रत का फल आपको मिल गया। तो ब्राह्मण सेवा अवश्य करें। हाँ, अब ये न देखें, टेस्ट न करें कि ब्राह्मण कैसा है। ब्राह्मण जो है, जो जाति से ब्राह्मण है, जिसके शिखा सूत्र है, यज्ञोपवीत जिसने किया हुआ है, शिखा सूत्र जिसने धारण किया है, मस्तक पे चंदन है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को दान देवे, उसमें किंतु परंतु न करें। हाँ, तो महाराज ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्होंने विदा किया, और विदा करने के पश्चात स्वयं भोजन करें। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत कर दोनों रखो, और यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था। देखो, कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था। देखो, कुबेर का खजाना, कहते हैं ना, कुबेर का खजाना मिल गया। अब कुबेर कौन है? शिव महापुराण में कथा आती है महाराज। शिव महापुराण में दीप जलाए थे उन्होंने, दीपदान किया था पूर्व जन्म में, और दीपदान करते करते एक बार शंकर जी के मंदिर में दीपदान कर दिया वस्त्र जला के, और दीपदान किया तो शंकर बाबा प्रसन्न हो गए। तो उसको जब दोबारा जन्म हुआ तो राजा का बेटा बना, और राजा का बेटा बना तो वो दीपदान करते करते जो मरा ना, देखो, जो करते करते मरते हैं वही करते करते हम फिर जन्म मिलता है तो वही करते हैं फिर। तो दीपदान करने का उसको शौक था राजा के बेटे को। उसने महाराज ढिढोरा पिटवा दिया, गांव में, नगर में, आसपास जितने भी मंदिर हैं, कुआं बावड़ी तालाब हैं, कहीं अंधकार न रह जाए। जहाँ शिवालय, गांव चौराहे के नुक्कड़ पे देवालय, तो महाराज हनुमान जी का मंदिर, सब जगह जाके दीप जलवाए उन्होंने। और दीप जलवाए, दीप जलाते जलाते जब राजा के जन्म में उन्होंने जब ऐसे दीपदान किया, तो जब उनका तीसरा जन्म हुआ तो वह कुबेर कहलाए, और आज वह कुबेर की पदवी पर है। शिव महापुराण, हाँ, उसके अनुसार तो महाराज कुबेर ने भी इस व्रत को किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया, धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे
और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। हाँ, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उनकी गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी अंत में भगवान श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान श्री विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। हाँ, बोलो पुरुषोत्तमा एकादशी की जय। तो महाराज, पुरुषोत्तमा एकादशी की कथा हमने श्रवण करी, बड़ी ही दिव्य कथा है। जिन जिनों व्रतियों ने एकादशी का व्रत किया है, ठाकुर जी उनकी सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करें। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः और मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, भगवान के भक्त हमेशा रहते हैं भगवान की भक्ति में मस्त, तो भगवान की भक्ति में ही हमें सुख मिलता है। अब देखो, जीवन है, जीवन में 6 चीज ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हाँ, तो ये 6 चीजें। अभी महाराज बड़ा डिजास्टर चला हुआ है, बड़े पहाड़ खसक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, त्राहि त्राहि मची है। हाँ, देखो, अब लोगों का तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, रेस्क्यू, लेकिन जो जीव हैं, पशु हैं, उनका रेस्क्यू कैसे किया जाए? वीडियो देखते हैं महाराज, मुंह के ऊपर से जल जा रहा है, गाय बह रही है, हाँ, तो भैंसे हैं, बकरियां, बड़ा विचित्र स्थिति है। तो यह सब हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान की लीला है। और विशेष अगर अब आपको समझना है तो भागवत की बृहद कथा चली हुई है, और उस समय इस समय विश्व की सृष्टि के विस्तार की ही कथा चली हुई है। तो उन कथाओं को आप बृहद भागवत की कथा सुनोगे ना, तो भगवान की लीला आपकी समझ में आ जाएगी। और भगवान है जादूगर और भगवान के भक्त हैं जमूड़े। भगवान की लीला को केवल भगवान के भक्त ही जानते हैं। हाँ, तो महाराज बड़ा डिजास्टर चला हुआ है। अब लोग कहते हैं, तो देखो, भगवान को शास्त्रों में बताया भगवान कौन है, तो एक कथा आती है, दृष्टांत आता है। जब बात समझ में नहीं आए तो सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत का सहारा लेना पड़ता है, तो दृष्टांत से बात समझ में आती है। भगवान जाल फेंकते हैं अपना, ये भव सागर है। क्या है? भव सागर। और भगवान ने माया का जाल फेंका उसमें, और जाल फेंका तो देखो, जब मछुआरा जाल फेंकता है ना, तो उसके जो पैर के इर्द गिर्द मछलियां होती है ना, वो मछलियां मछुआरे के जाल में नहीं फंसती है, जो दूर दूर होती है ना, वही फंसती है। तो भगवान है जाल फेंकने वाले, और भगवान के भक्त हैं भगवान के चरणों के आसपास विचरण करने वाली मछलियां। तो महाराज, भगवान ने मानो जाल फेंका है माया का, जो भगवान से बिलग हैं, पाप में उलझे हुए हैं, गलत गलत कर्म कर रहे हैं। भगवान उनकी शुद्धि करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं कि भगवान के भक्त जानते हैं। तो भगवान के चरण कमलों से लगे रहिए, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। हाँ, कबीरदास जी ने पूछा, चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए। हाँ, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। हाँ, तो महाराज, एक पाट ऊपर का दिन और एक पाट रात, बीच में हम जीव जंतु सब कोई साबुत नहीं बचा। तो कबीरदास जी ने कहा, बोले, चलती चक्की चलने दे, बाल न बाका होए, और कीला पाटी जो रहे सो बाल न बाका होए। हाँ, तो कीला पाटी यानी भगवान के चरणों के पास जो लगे रहेंगे, उनका बाल बाका नहीं होगा। और भगवान के चरणों से लगे रहोगे और डिजास्टर हो गया तो महाराज, भगवान की याद करते करते मरोगे ना, तो भगवान के धाम को जाओगे। तो इसलिए भगवान को कभी भूलो मती। हे प्रभुनाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। यही मन में स्मृति बनाए हुए आज की हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एकादशी की कथा यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा देवें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पे हम डेली एक अध्याय की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करें। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन आप सभी को ठाकुर जी की सन्निधि से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।